हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं लेट्स टॉक अबाउट। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रिसेंट स्टेटमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ट्रम्प अबाउट इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट। सो फ्रेंड्स, जब से 7 से 10 मई 2025 की इंडिया और पाकिस्तान के बीच का कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हुआ है, तब से ही यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प का नाम आपने बार बार सुना होगा। प्रेसिडेंट ट्रम्प खुद को सीज़ फायर का क्रेडिट देते नहीं थक रहे और जितनी भी बार वो ये बात कहते हैं, इंडिया में अपोजिशंस पार्टी उनके इस बयान को लेकर सरकार से सवाल पूछती है। हालांकि सरकार ने पहले भी कई बार ऑफिशियली बयान जारी करके इस बात को साफ किया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ सीज़ फायर पूरी तरीके से बायलैटरल था, जिसमें यूएसए का कोई दखल नहीं था। ये बयान विदेश मंत्री एस जयशंकर और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने दिए थे, लेकिन विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी से ही बयान दिए जाने की मांग करता आ रहा है। हाल ही में प्रेसिडेंट ट्रम्प के एक नए बयान ने फिर से भारत में हलचल मचा दी है। इस बयान में ट्रम्प ने हमेशा की तरह खुद को इंडिया पाकिस्तान लड़ाई खत्म कराने का क्रेडिट तो दिया ही, साथ ही साथ ये भी कह दिया कि इस लड़ाई में 4 या 5 जेट शॉट डाउन किए गए हैं। You had India, Pakistan, that was going. In fact, planes were being shot out of there. Four or five, but I think 5 jets were shot down actually. इस बयान के आते ही इंटरनेट पर पाकिस्तानी बॉट्स एक्टिव हो गए और कहने लगे कि ट्रम्प ने उनके क्लेम को कंफर्म किया है, जिसमें वे कल तक कभी 6 तो कभी 7 इंडियन जेट को मार गिराने का दावा कर रहे थे। हालांकि ट्रम्प ने ये नहीं कहा कि 4 या 5 इंडियन जेट गिरे हैं, लेकिन इस बयान को हर किसी ने अपने हिसाब से समझा। भारत में भी विपक्ष ने फिर से इस बयान पर सरकार को घेरा और राहुल गांधी ने ट्वीट करके सवाल पूछा है कि 5 जेट गिराए जाने की बात में कितनी सच्चाई है। दोस्तों, मैं ये मानता हूँ कि मेरी ये वीडियो देख रहा हर व्यूअर देशभक्त है, लेकिन 1 मिनट के लिए अनबायस्ड होकर अगर आप सोचें तो आप पाएंगे कि 7 से 10 मई की लड़ाई में हमने जेट्स तो खोए हैं। ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि आईएफ ने शुरू से ही इस बात को एक्सेप्ट किया है कि हमें कुछ जेट्स का नुकसान हुआ है। सबसे पहले डीजी एयर मार्शल भारती ने कहा कि लॉसेस आर द पार्ट ऑफ कॉम्बैट। फिर सीडीएस अनिल चौहान ने भी स्वीकार किया कि कुछ ऑपरेशनल टेक्निकल मिस्टेक्स के कारण शुरू में हमने कुछ जेट्स खोए हैं। इसके बाद नेवी कैप्टन शिव कुमार ने इंडोनेशिया में कहा कि पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट्स की वजह से हमें जेट्स का लॉस हुआ। इसके अलावा 7 मई की सुबह सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस भी सर्कुलेट हो रहे थे, जिसमें किसी जेट का कुछ डेब्री दिखाई दे रहा था। इन सब से ये बात तो क्लियर है कि इंडिया को जेट्स का नुकसान हुआ है, और वो भी एक से ज़्यादा है। ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत में भले हो, लेकिन बाद में तो इस बात को किसी ने डिनाई नहीं किया। लेकिन हर बार कंट्रोवर्सी होती है जेट्स के नंबर को लेकर। पाकिस्तान कभी 5 तो कभी 6 तो कभी तो 7 जेट्स क्लेम करता है, हालांकि कोई कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं देता। अब ट्रम्प ने भी 5 जेट शॉट डाउन होने की बात कही है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि किस एयरफोर्स के कितने जेट गिरे हैं। इन सब की वजह है इंडियन गवर्नमेंट का खुद सच को सामने न रखना। इंडियन गवर्नमेंट और आर्म फोर्सेस ने ऑपरेशन सिंदूर के हर स्टेज पर प्रॉपर प्रेस ब्रीफिंग की और फोटोज़, वीडियोस और सैटेलाइट इमेजेस के साथ सारी इन्फॉर्मेशन देश के साथ साझा की, लेकिन जेट्स के नंबर को लेकर कभी सीधा जवाब नहीं दिया। मुझे लगता है कि यहीं पर भारत सरकार की कमी रह गई। जब आप इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं तो आप खुद मिस इन्फॉर्मेशन के लिए जगह बना देते हैं। पाकिस्तानी आईएसपीआर ने बिना किसी प्रूफ दिए ये क्लेम कर दिया कि उन्होंने इंडिया के 6 से 7 जेट मार गिराए हैं, जिसमें से 3 राफेल जेट हैं। और पाकिस्तान के पीआर बॉट्स ने इसे इतना प्रोपोगेट किया कि कई लोग, जिसमें कुछ इंटरनेशनल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने भी इसे सच मान लिया और किसी ने भी इस क्लेम का प्रूफ नहीं मांगा। वहीं भारत ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग में ये बताया है कि आईएफ ने पाकिस्तान के कई हाई वैल्यू एंड हाईटेक एसेट मार गिराए हैं, लेकिन हमने पीआर पर काम नहीं किया और ये अचीवमेंट कहीं खो गई। Okay, and if I get it right, you want to know how many of their planes we have downed? Yes, sir. Yes, sir. All right. See,
As I said, their planes were prevented from coming inside our border. All right. So we do not have the wreckage with us, but definitely we have downed a few planes. Numbers, we would not like to hazard a guess out here. Okay. I have the numbers. Okay. And we are getting into the technical details of it to establish it. So I would not like to put a figure at this time, but definitely there are losses from their side which we have inflicted. Were they fourth generation plus, sir? See, you're putting words into my mouth. Why do you say fourth generation? Let us make it high tech. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जेट्स की इंफॉर्मेशन नहीं देना जस्टिफाइड है, क्योंकि उस समय ऑपरेशन ऑनगोइंग था। लेकिन अब सरकार चाहे कुछ भी कहे, आप और मैं हम सब जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अब खत्म हो चुका है। अब तो सरकार को एक प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश को यह बताना चाहिए कि आईएफ को क्या लॉसेस हुए। भारत एक डेमोक्रेसी है और यहाँ पब्लिक को यह जानने का हक है। अगर गवर्नमेंट खुद बता देगी तो जो मिस इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान या यूएस की ओर से फैलाई जा रही है वो अपने आप डिबंक हो जाएगी। इस टॉपिक पे मेरा ऑब्जर्वेशन अवेलेबल प्रूफ्स के बेस पे मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि 7 मई को इंडिया ने एटलीस्ट 2 जेट्स खोए हैं, जिनमें से एक रफाल है जो भटिंडा के ऊपर क्रैश हुआ। इस जेट का M88 इंजन, मिसाइल लॉन्चर और इसका वर्टिकल स्टेबलाइज़र सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है, जिस पर इसका टेल नंबर भी दिखाई दे रहा है। कुछ मीडिया चैनल्स ने भी एक अनआइडेंटिफाइड प्लेन के इस लोकेशन पे क्रैश होने को रिपोर्ट किया है। इसके अलावा एक और जेट, जो एक रशियन जेट शायद MiG-29 UPG हो सकता है, जो कश्मीर के ऊपर क्रैश हुआ और उसके भी डेब्री के वीडियोस वायरल हुए, जिसमें इसके आसपास कुछ लोकल्स और इंडियन सोल्जर्स दिखाई दे रहे हैं। मेरे पास अवेलेबल प्रूफ से तो केवल इन्हीं 2 जेट्स की न्यूज़ सही लग रही है। लेकिन अब अगर ट्रंप ने 4 या 5 जेट कहे हैं तो इसके पीछे भी कोई तो कारण होगा। अगर आप ट्रंप का बयान सुने तो उन्होंने 4 या 5 जेट गिराए जाने की बात जरूर कही है, लेकिन किस कंट्री के कितने जेट गिरे ये नहीं बताया। और अगर इस बात को आप DG एयर मार्शल भारती के बयान के साथ देखें तो उन्होंने कहा था कि इंडिया ने पाकिस्तान के कुछ हाईटेक एयरक्राफ्ट मार गिराए हैं। इससे लगता है कि रिमेनिंग 2 या 3 जेट्स पाकिस्तान के थे। इसके भी प्रूफ अवेलेबल हैं कि हवा में पाकिस्तान ने अपने एयरक्राफ्ट खोए हैं। आपको याद होगा, इस कॉन्फ्लिक्ट के समय कुछ मीडिया हाउसेस ने रिपोर्ट भी किया था कि इंडिया ने पाकिस्तान के F-16 और JF-17 को मार गिराया है। इसके बाद पाकिस्तान से एक वीडियो भी बाहर आया था, जिसमें वहाँ के कुछ लोकल्स कह रहे हैं कि उनके साइड पे कोई जेट गिरा है, जिसमें से 2 पैरासूट्स पायलट्स के साथ बाहर आए हैं और वो लोग आर्मी के साथ मिलकर उन पायलट्स को ढूंढ रहे हैं। ये लोकल सिविलियन उन्हें इंडियन पायलट समझ रहे हैं, जबकि दोनों ही देशों ने एक दूसरे के एयर स्पेस को ब्रीच नहीं किया था। वे दोनों अपने ही एयर स्पेस में रहकर एक्शन कर रहे थे। इसका क्लियर मतलब है कि वो पैरासूट्स और पायलट्स पाकिस्तान एयरफोर्स के ही थे, जो इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर ही शॉट डाउन किए थे। जल्द उसको जो है ना पकड़ लिया जाएगा। ये जो विम्बर राफेल त्यारा गिराया गया, उसका पायलट सेकंड पायलट 2 यहाँ पे आया ये जंगल में। ये अल्हम्दुलिल्लाह नौजवानों की टीम है और ये ऊपर ऐसे पूरे जंगल में फैले हुए हैं। तो इंशाल्लाह दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला अपने हबीब के इस मिशन में कामयाब करे और उसको जो मरदूद शैतान मकार दुश्मन है उसका एक पायलट हमारे अगर हाथ लग जाता है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ज़रूर इंशाल्लाह हम इसमें कामयाब होंगे। इसके अलावा इंडियन S-400 के पाकिस्तान के अंदर 300 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूरी पर पाकिस्तानी अवॉक्स एयरक्राफ्ट को शॉट डाउन किए जाने की भी रिपोर्ट हुई थी। उसके कुछ विजुअल्स और मीडिया रिपोर्ट सामने आई थी। इसके अलावा जमीन पर भोलारी एयरबेस पर एक अवॉक्स, जिसका कंफर्मेशन खुद PAF के एक्स एयर मार्शल ने किया। और एयरफोर्स ने ये जो आप सुबह की बात कर रहे हैं, जी ये 10 की सुबह को हुआ, बिकॉज मेरी कुछ लोगों से बात भी हुई। उस बेस के ऊपर 4 सरफेस टू सरफेस
ब्रह्मोस मिसाइल आए, सरफेस टू सरफेस या एयर टू सरफेस, ये मुझे नहीं पता। तो पायलट्स जो हैं वो पहले दौड़े कि वो अपने जहाजों को सिक्योर करें। अच्छा। और जैसे पहला आया वो जूम करके ऊपर से दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, जो कि अनफॉर्चुनेटली बुलारी में डायरेक्टली आके एक हैंगर पे लगा जहां पे एक हमारा एवैक्स खड़ा था, जो डैमेज हुआ, जहां पे शहादतें भी हुई। उसी हैंगर में एक F-16 जिसकी डेब्री भी सैटेलाइट इमेज में दिखाई दे रही है, और साथ ही जलते हुए C-130 की आइकॉनिक फोटो आपने देखी ही होगी। तो दोस्तों, इन सारी बातों से मुझे तो लगता है कि ये सच है कि इस कॉन्फ्लिक्ट में 4 से 5 जेट गिरे हैं, जिनमें से 2 इंडिया के और 2 या 3 पाकिस्तान के जेट थे। इसके अलावा पाकिस्तान को ग्राउंड पे भी बहुत हैवी लॉसेस झेलने पड़े हैं, जिनमें एटलीस्ट एक F-16, 2 C-130, एक अवाक्स, रडार स्टेशन और एयर डिफेंस साइट शामिल हैं, जिनके प्रूफ्स भी अवेलेबल हैं। पाकिस्तान का रहीम यार खान बेस तो आज 2 महीने के बाद तक ऑपरेशनल नहीं हो पाया है। फिर भी मुझे लगता है कि अब टाइम आ गया है कि इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन आर्म फोर्सेस को खुद सामने आकर सारे फैक्ट पब्लिक के साथ शेयर करने चाहिए। ये मेरे अपने निजी विचार हैं, जिनसे आप असहमत भी हो सकते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको इस वीडियो में कही गई बातें थोड़ी भी लॉजिकल लगती हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।